तो आपकी राय क्या है? आप सही कह रहे हैं। आइडिया ये है कि आज जो एनडीए से इंडिया गठबंधन है, जो कि फोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लग रहा है, उसके अंदर टॉप मैनेजमेंट के नीचे जो मिडल मैनेजमेंट है वो बेसिकली हाई अपर कास्ट की है और वो इनडिफरेंट है। अगर ऊपर वाली के ग्रुप भी चाहे कि ये सीट निकल जाए तो वो डोमिनियन कैरेक्टर है। उस हालत में हमें कांग्रेस के इंटरनल संगठन को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, हमें आगे ही फॉरवर्ड होके आना पड़ेगा। हमारी मुद्दा ये है कि हमारे वोट बटे हुए हैं या कम मात्रा में मिलते हैं। वो पार्टियां बनी हैं वो इसलिए बनी है कि हमें इन बड़ी मेजर पार्टियों से असंतोष था, लेकिन वो सीट हम निकाल नहीं पाते हैं। तो क्यों ना एक संगठन के साथ लग जाए जो जिससे कि हमारी सीट भी बन जाए और हमारी से भी रहे। हमारी से इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि एमपी एमएलए वो लोग को टिकट मिल जाता है क्योंकि हमारे जज्बात नहीं समझते, जज्बात से नहीं वो करना पाते। हमें इंडिया गठबंधन को अगर हम समर्थन कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि बहुजन आबादी हमारे पास है तो हमारी आबादी के लोगों को टिकट मिलना चाहिए और मैनेजमेंट भी हमें करना चाहिए और एजेंडे भी हमारे सेट होने चाहिए ताकि हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात कर सकें। रहा ये कि पहले हमारे एमपी एमएलए बोल नहीं पाते थे क्योंकि उन्होंने हाई लेवल पे संगठन में ज्यादा लोग थे, वो डरते थे। अगर हमारे लोग ज्यादा होंगे तो उन्होंने से एक ही आदमी बोल गया तो बाकी लोग भी शुरू से सुन मिलाने को तैयार हो जाएंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हम किसी संगठन को तैयार कर रहे हैं मनुवाद के खिलाफ, कि मनुवाद ने जो हमारी कांग्रेस है उसे पीछे धकेल दिया है, अगर नहीं बढ़ती तो हम सोचते हैं कि शायद बार्गेनिंग करके ले लेंगे, पर एजुकेशन में देख लीजिए, नौकरियों में देख लीजिए, हायर एजुकेशन में देख लीजिए, आईएएस ऑफिसर भी डिग्रेड हो गया, तो सारे इंस्टीट्यूशन को कब्जा हो गया, तो हमारा डिग्रेडेशन हुआ है। तो उसमें हमें दूसरे संगठन के पास जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी कहीं ऐसा ना करे। इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारे बहुजन संगठन के लोगों को ही टिकट मिलना चाहिए। और क्योंकि इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, अगर इन इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स के नाम पर अगर एक संगठन से लेटर जाएगा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप टिकट में हमें ध्यान रखिए, टिकट में तो अपना देखिए, हमारे कहने से बात नहीं बनेगी। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में आपस में मिलिए, प्यार मोहब्बत चलिए, जाट गुज्जर और चमार भंगी और मुसलमान ये सब मिलकर देखिए कि हम में से समझदार कौन सा आदमी है, उसे टिकट दिलाने की बात करिए। भविष्य हमारा बहुत उज्जवल है, बशर्ते कि हम थोड़ा चौकन्ने रहें, बूथ की मैनेजमेंट करें, टिकट मैनेजमेंट में बात करें और उन्हें, क्योंकि हो सकता है कि संगठन में पैसे भी कम हो, आर्थिक मदद भी करें तो हम कामयाब होंगे। यही मेरा जो विचार है परफेक्ट है और उसके लिए सामने भी बताया कि हमें इसके ऊपर बहुत हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें मीन्स कौन, तो हमें कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल नहीं। आरएसएस जैसी मेरी विचार है कि आरएसएस जैसी एक संगठन होना चाहिए जो थिंक टैंक बनकर काम करे और ये हमारे बहुजन समाज को गाइड करे, तो इसीलिए ऑल इंडिया बेसिस पर वो होना चाहिए, नॉट ओनली इन वन पर्टिकुलर स्टेट, दिस शुड बी इन ऑल इंडिया स्टेट। बहुत लोग ऐसे काम कर रहे हैं बट क्या कलेक्टिव वर्क नहीं हो रहा है, तो कलेक्टिव वर्क कैसा होगा, वो कैसा करना चाहिए। हमको सबसे पहले तो अपना जो अहम है उसको घुटनों के नीचे लाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि मेरा मुद्दा तो 5 टिकटों का या तो 20 टिकटों पे चुनाव लड़ाने की बात करता हूँ, चाहे पार्टी बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे पार्टी हो, कभी भी हो, तो हम क्या है कि जहाँ जीतने वाली सीटें होती है ना वहां से भी हार जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो पार्टी चुनाव लड़ा रही है, बहुजन समाज पार्टी या कोई भी पार्टी अपनी है, तो
तो उसको अपने इकोनॉमिक्स को देखनी चाहिए कि मेरी इकोनॉमिक्स कंडीशन ये है और मैं इस इकोनॉमिक्स कंडीशन के बेस के ऊपर 10 सीटें निकाल सकता हूँ या 20 सीटें निकाल सकता हूँ, और उन 20 सीटों में भी अगर वो कोशिश करते हैं तो वहां से ऐसे डेडिकेटेड बंदे उनको लेने चाहिए जो समाज के प्रति पिछले 30 साल से प्रयासरत है, संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं, संविधान बचाने के लिए जनता से लड़ रहे हैं, संविधान बचाने के लिए अपने कैरियर चौपट कर दिया, संविधान बचाने के लिए सभी लोगों से जूझ रहे हैं। यह आइडियोलॉजी मैं बहुजन समाज पार्टी की तरह सभी पार्टियों को कह रहा हूँ, और SC, ST, OBC और माइनॉरिटी चारों लोगों के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि जहां अपन को ये लग रहा है कि यहाँ पे हमारी पार्टी चुनाव जीत सकती है, तो ऐसे मिशनरी आदमी को टिकट देना चाहिए तो वो जीतने के बाद में उसकी तिलकदारी की गोद में जाके नहीं बैठे और पार्टी का नाम निशान नहीं मिटाए। जहां हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो हमारे 6 MLA जीते, सब 6 MLA जीते, लेकिन किंतु उन्होंने दूसरी पार्टी का क्यों थाम दिया? हमारी कमजोरी, पार्टी की भी कमजोरी थी। अगर पार्टी उनको पर फोकस ढंग से करती और उनकी जगह 20 बहुजन समाज के लोगों को लेकर उनके ऊपर एक गेम खेलती गई, 20 लोगों मेरे को जिताना है, 200 सीटों पे चुनाव नहीं जिताना, 20 सीटों पे जिताना है, तो अपना घर कोई छोड़ के नहीं जाता। वो 20 सीटें भी हार गए और 6 आदमी ऐसे आए कि हमारा बहुजन समाज पार्टी का नाम लेके जीत गए और आखिर में वोट में जाके दूसरी पार्टी में बैठ गए। उन मतदाताओं के लिए बहुत बड़ा सबक हो गया और वो मतदाता इस बात को सोचने लगे कि मतदाता गुलामी से गुलाम, पॉलिटिकली सर्व करो। सर इस चीज के लिए सोचना पड़ेगा। पार्टियां हमने इतनी बढ़ा रखी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर घर में 5 वोटर है तो 6 पार्टी पैदा हो जाएगी, एक पार्टी एक्स्ट्रा है वो पता नहीं कहां से पैदा हो जाएगी। तो मेरा निवेदन ये है कि अपन को पार्टी कोशिश नहीं हो, लेकिन जहां बहुजन समाज की बात आती है तो चाहे वो मुस्लिम लीग पार्टी हो, चाहे OBC संबंधी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, बहुजन समाज से संबंधित कोई भी पार्टी हो, वो अपना बहम तोड़े, अपना घमंड तोड़े और अपनी जो आइडियोलॉजी है ना उसको थोड़ी चेंजिंग करे। तो मुझे संविधान बचाना है तो मुझे लोगों को साथ देना है। दूसरी बात क्या साथियों, इनाम पैसे कुछ नहीं होगा। हमारा IAS हो, RS हो, कोई भी अफसर हो, कोई भी नेता हो, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, उनकी भी ये विशेषता होनी चाहिए जो बहुजन के लिए पार्टी है उसका मैं तनमन के साथ हूँ। इस आइडियोलॉजी को कवर करना पड़ेगा। दूसरा, अपने घर से ही सुधार कीजिएगा। आप घर को सुधार लोगे बहुजन समाज के लिए, पड़ोसी का नंबर लीजिएगा, पड़ोसी का नंबर लेने के बाद कॉलोनी का नंबर लीजिए। लास्ट पॉइंट मेरा एक और है, हमारे नेता साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनको बेनकाब कीजिएगा, अन्यथा हम पार्टियां बनती जाएगी और हम हमारे भविष्य के लिए हमारे बच्चों को कुछ लेके नहीं जाएंगे। मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ। जब हम एक छत के नीचे ये सब बहुजन पार्टी को ला सकते हैं तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि जो इंडिया हो या NDA हो वो हिल जाएगी। समझ गए? तो वो ताकत हमें तैयार करनी चाहिए, वो ताकत हमें होनी चाहिए। We have to bring all the Bahujana party together, show our strength. Then these people's eyes will be open and they will come to us. Yes. Okay. We have to bring that. We have to strengthen ourselves in that. और ये इच्छा सबकी है कि ये चेंज हो, बदलाव हो, और उसके लिए हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। तो इस क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम इकट्ठा नहीं है। तो अभी हम लोग क्या टॉपिक पे बात करें कि इकट्ठा कैसे हो। क्यों? जो हम 100 पार्टियां बन गई, हम 100 पार्टी के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ जो आज स्ट्रॉन्ग पार्टी है 3 या 4 उनको ही अप्रोच करके ये काम हो सकता है। नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, हो सकता है। आपके जैसे बुजुर्ग इधर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये जो एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे और एक बिट डाटा जाएंगे ना, तो उनको सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनेंगे तो उनको एक्सपोज करना पड़ेगा प्रिंट और डिजिटल मीडिया में। ये लोग ये नहीं मान रहे हमारी बात, तो आप ये जो जनमत ये लोग नहीं सुन रहे, अपनी बात कर रहे हैं, सेल्फलेस की बात, खुद की बात कर रहे हैं और खुद के लिए लड़ रहे हैं। ओके, उनको एक्सपोज कर
मित्रों, जब तक हम हमारी जातिवाद की जो समस्या है, जो किसी ने भी दी थी, कैसे भी दी थी, उस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, हम राजनीतिक एकता और इन जो पार्टियों का जन्म है, उन सब की जातिवाद है, कोई गुर्जर समाज से, कोई अनुसूचित जाति समाज से, कोई मुस्लिम समाज से, ये एकता तभी हो पाएगी और ये बहुत जल्दी नहीं होने वाली, 2024 में होने वाली, इसका टाइम लगेगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक मिनट, ओनली 1 मिनट टाइम लगेगा और धीरे धीरे एकता हो रही है। जो अभी कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम उस रास्ते पे सही रास्ते पे चल रहे हैं, हमें इतना निराश नहीं होने की जरूरत है। अब हम एक नहीं होंगे, हम एक विचारधारा की तरफ जा रहे हैं। जब तक हम जातिवाद को जिंदा रखेंगे, जब जितना जल्दी हम अपनी आपस में जातिवाद को खत्म करेंगे, हम राजनीतिक एकता में जल्दी ही पहुंचेंगे। इतना सही कर। यस, थैंक यू। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।